हेलो गाइस, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब आपको काफ़ी आगे लिंक करता है और चैप्टर्स के साथ। तो प्रेपोजिशन से जो चैप्टर्स आगे लिंक होते हैं वो कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। प्रेपोजिशन लिंक करता है क्लोजेस्ट then filling in the blanks, then third is phrasal verb. तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आते हैं, एसएससी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके प्रेपोजिशन अच्छे हैं, प्रेपोजिशन चैप्टर पे आपके अगर कमांड है तो मींस आपको आगे इन जो क्वेश्चंस आते हैं क्लोज टेस्ट पे, रैपिड फिलर्स पे क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजेस जो बनती हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो आते हैं, उसको आपको करने में ऑप्शंस में मतलब वहाँ पे एलिमिनेशन करने में हेल्प होती है। मींस ऑप्शन तक पहुँचने में हमारी ये मदद करता है अगर आपके प्रेपोजिशंस पे अच्छी पकड़ हो। ठीक है, तो प्रेपोजिशन तो आपको थोड़ा सा इसमें वर्क करना पड़ेगा कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस इडियोमैटिक वे में भी यूज होती हैं। तो मैंने आपको लिंक बता दिया कि प्रेपोजिशन जो आगे लिंक करता है चैप्टर्स के साथ। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं आपको जैसे कोई स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, ठीक है, कोई सेंटेंस चल रहा है और यहाँ पे ब्लैंक फिल करने को आ जाता है, आगे कुछ भी लगा है, टू लगा है, इन लगा है, बाय लगा है प्रेपोजिशन। तो आपको यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग के साथ टू फॉलो होता है, अकॉर्डेंस के साथ विद फॉलो होता है। तो वहाँ पे हमें क्लिक करने के लिए हेल्प करता है ये चैप्टर। ठीक है, सिमिलरली क्लोज टेस्ट में भी, और जो फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, वो भी इसी चैप्टर पे बनती हैं। ठीक है, सो आइए हम इसको देखते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं और प्रेपोजिशंस का ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर एक और वर्ड फॉर्म हो जाता है, दिस इज प्री एंड दिस इज व्हाट, पोजीशन। तो मींस ये वर्ड अपने आप में ही आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन बेसिकली वो चैप्टर है जो हमें पोजीशन बताता है। ठीक है, पोजीशन मींस लाइक बुक्स हैं, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। ठीक है, आई हैव वन मोर मार्कर बिसाइड्स दिस वन। तो ये सो मेनी प्रेपोजिशंस आर देयर, इन हो गया, इनटू है, ऑन है, अपॉन है। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा देखना है कि प्रेपोजिशंस को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको थोड़ा टाइप्स में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी टाइप 1 पे मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। इफ आई राइट आई kept the books table, स्टेटमेंट है आई kept the books blank the table। ऑप्शन मैंने आपको इसमें दे दिया, on, beside, या इसको विदाउट ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें ऑप्शन ना दूं तो ये सिंपल से टाइप है फर्स्ट, इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें अगर मैं बच्चों से पूछूं तो स्टूडेंट से इमीडिएटली बोल देते हैं कि हम यहाँ पुट कर देंगे ऑन, आई केप्ट द बुक्स ऑन द टेबल। ऑन प्रेपोजिशन को हमने यहाँ पुट करा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो ऑन प्रेपोजिशन यहाँ पुट हुई, ये इस बुक्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पुट करी या इस टेबल के अकॉर्डिंग पुट करी। तो ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेपोजिशन की टाइप फर्स्ट का सवाल है। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है फर्दर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है उसके अकॉर्डिंग ही पीछे प्रेपोजिशन को लगाया जाता है। ये बिल्कुल इजी टाइप है जिसको हम छोटे लेवल में लाइक 9th 10th की जो इंग्लिश है उसमें जब पढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ इस तरह से बताया जाता है और इस टाइप पे ज्यादा क्वेश्चन छोटे लेवल में आते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये हमने यहाँ पे देखना है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे ये चेयर है, टेबल है, फैन है, एसी है। तो टेबल ये कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन। अब टेबल बना किससे है, टेबल बना है वुड से, मींस लकड़ी से। ठीक है, तो लकड़ी कौन सा नाउन होगा, वो होगा मटेरियल। जैसे गोल्ड है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन रिंग है
तो वो सॉरी गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन में जाएगा और जो रिंग है वो बनेगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। तो जिससे आगे कोई चीज प्रोड्यूस होती है वो मटेरियल नाउन में जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो ये ऑन हमने पुट करा ये हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया, तो ये टाइप फर्स्ट है, ठीक है। टाइप सेकंड पे अगर मैं जाता हूँ, टाइप सेकंड पे मैं एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है। जैसे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था CGL 2017 में, इफ आई से ही इज नॉट पॉपुलर blank the students, he is not popular blank the students। तो इस सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, इफ आई से amongst, between, then with, तो मेरा ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूँ तो स्टूडेंट्स को इस सेंटेंस में इमीडिएटली स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आंसर बता देते हैं कि सर यहाँ पे अमंग आएगा या यहाँ पे अमंगस्ट पुट कर दो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अमंग और अमंगस्ट में भी हमें कंफर्मेशन इनको भी क्लियर करना पड़ेगा कि अमंग कहाँ पे यूज होता है। अमंगस्ट का भी बैंक के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, अमंगस्ट पे मैंने काफी एरर देखे, बैंक पीओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। वी हैव टू क्लियर दीज ऑप्शंस आल्सो, ठीक है। देखो लर्निंग वही होती है जब हमें इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस सेंटेंस में जो एक तो आंसर बनेगा 4 ऑप्शन में से, लेकिन 3 ऑप्शंस जो और है वो क्यों नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। वो है लर्निंग जो हम सीखेंगे, ठीक है। कि जो अदर ऑप्शंस हैं, अगर इसका आंसर मान लो अमंग है तो अमंगस्ट क्यों नहीं आ रहा, बिटवीन क्यों नहीं यूज हो सकता, यहाँ पे विद क्यों नहीं आ सकता, ये लर्निंग है। तो मुझे यहाँ पे वी हैव टू क्लियर ये 3 ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट मुझे जब पता होंगे कि ये क्यों नहीं आ रही हैं तभी मुझे मेरा फंडा यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। सो वी शुड स्टडी फॉर द क्लैरिटी के लिए हमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि इसका आंसर जी अमंग आ गया, लेकिन क्यों आया, वाई अमंग, वाई कांट अमंगस्ट, वाई कांट बिटवीन, वाई कांट विद, ये 3 ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा समझना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो मोस्टली आंसर उनको लगता है, या तो कई बच्चे बोल देते हैं इसका आंसर होगा जी अमंग, कई कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं इसमें आ जाएगा अमंगस्ट, ऑल्दो उनको अमंग और अमंगस्ट में भी क्लैरिटी नहीं होती कि इन दोनों में अंतर क्या है। पहले तो हमने इन दोनों के फर्क को समझना है कि अमंग कहाँ यूज होता है, अमंगस्ट कहाँ यूज होता है। तो अमंग और अमंगस्ट का डिफरेंस ये है, अमंग हमेशा लगता है कॉन्सोनेंट के साथ और अमंगस्ट हमेशा लगता है वॉवल के साथ। वॉवल के साथ अमंगस्ट यूज होता है और कॉन्सोनेंट के साथ अमंग यूज होता है। थ्रू एग्जांपल मैं इन दोनों ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस सेंटेंस का क्या आंसर है मैं उस पर आया नहीं हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस के आंसर पे हम बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दीज ऑप्शंस, क्लियर। तो अमंग अमंगस्ट का मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इफ आई से शी distributed the sweets blank us। Supposing example है, she distributed the sweets blank us, first question। तो अब यहाँ पे मान लो हमारे पास यही 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमने ध्यान देना है कि she distributed the sweets blank us, कि इस blank में क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आ रहा है vowel, ठीक है। तो अगर इस केस में वॉवल आ रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर हम क्या पुट करेंगे, अमंगस्ट। और ये एरर भी आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। अगर फर्दर वॉवल हो तो पीछे हमने ब्लैंक में क्या पुट करना है, अमंगस्ट, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को थोड़ा मैं दूसरे वे में लिख देता हूँ, सेम वैसे लिख देता हूँ सेंटेंस, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, यहां मैं लिख देता हूँ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें पता है कि द क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमें पुट कर देना अमंग, ठीक है। सो मींस वॉवल के लिए अमंगस्ट पुट होता है, कॉन्सोनेंट के लिए अमंग पुट होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं बिटवीन की, सो हाउ डू वी यूज बिटवीन। जनरली मैं क्लास में अगर पूछता हूँ कि बिटवीन कहाँ पे यूज होता है तो बच्चे आंसर देते हैं कि हमने पढ़ा है बिटवीन इज यूज फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स। नो डाउट बिटवीन को यूज किया जाता है 2 पर्सन के लिए, 2 इंडिविजुअल के लिए, 2 थिंग्स के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स
या शी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ओके, तो राम एंड श्याम के लिए हम वहां पे क्या यूज कर लेंगे, बिटवीन। दो की बात हो रही है तो फिर हम वहां पे बिटवीन यूज कर लेंगे। ओके, लाइक डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन मोहन एंड सोहन, रीटा एंड सीता। तो जब भी दो की बात होती है वहां पे बिटवीन आता है। लेकिन अगर मैं दो सेंटेंस यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, इफ आई से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द differences between SBI, RBI and PNB Bank? Question. Make a statement. What are the differences between SBI, RBI and PNB Bank? ओके, अब इस स्टेटमेंट को अगर ऑप्शन में हम डिवाइड कर देते हैं, व्हाट आर, इसको ए बना देते हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन बी बना देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम सी ले लेते हैं। ओके, और इसमें इंट्रोगेशन है, ये साइन पंक्चुएशन प्रॉब्लम तो आते ही है, साइन यहाँ लगाओ नहीं लगाओ उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ऑप्शन हम एंड में ले लेते हैं डी, दैट इज नो एरर। तो इस सेंटेंस में मोस्टली बच्चों को यही लगता है कि बिटवीन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कितने बैंक आ रहे हैं, 3, SBI, RBI and PNB Bank. We are talking about 3 banks over here, so mostly students think that instead of between we have to put here among, but that answer is also wrong because some exceptions are always there, ठीक है। इंग्लिश में कुछ exceptional cases भी होते हैं, तो हमने वहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। Although यहाँ पे बात हम 3 की कर रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना, ये बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी भी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉपर नाउन गिवन हो, जैसे ये 3 नाम है, SBI, RBI, PNB बैंक, ये तीनों ही बैंक्स के नेम है, ठीक है। कभी भी प्रॉपर नाउन जब सेंटेंस में आता है तो जो बिटवीन प्रपोजिशन होती है उसको हम 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मोस्टली न्यूज़पेपर में हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि देयर इज अ ट्रायंगुलर सीरीज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। सो हम ये नहीं बोल सकते कि सेंटेंस में बिटवीन वहां पे रॉन्ग है, बिटवीन वहां पे एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश ये तीनों ही नाम है और ये तीनों ही प्रॉपर नाउन है। तो बिटवीन की ये फर्स्ट एक्सेप्शन है कि बिटवीन को जो है 2 से ज्यादा में भी यूज किया जाता है जहां पे प्रॉपर नाउन साथ में गिवन होता है। और बिटवीन का मैं आपको एक और यूज बताता हूँ, वो भी एक्सेप्शन है। बिटवीन को हम 2 से ज्यादा में फिर से यूज कर सकते हैं जहां पे रेसिप्रोकल रिलेशन गिवन होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन मैं बता सकता हूं, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, कोई फर्म है या कोई इंस्टीट्यूट है, अब उसका जो डायरेक्टर है, इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है, वो उनकी अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ कोई मीटिंग होती है, जो उनको लगता है किसी फर्म की जो बैकबोन है, मेन जो बंदे होते हैं, ठीक है, जो जिनके स्पेशल रोल्स होते हैं कंपनी में या किसी फर्म में, तो उनके साथ वो कोई मीटिंग करते हैं अपने 3-4 बंदों के साथ, ठीक है। तो वो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मीटिंग जब होती है तो आफ्टर मीटिंग वो बोलते हैं कि यार इस बात को ना थोड़ा डिस्क्लोज मत करना, इस बात को अपने इन बिटवीन ही रहने देना, इस बात को आप थोड़ा बाहर मत बताना। तो उस केस में that particular rule, that particular means use, we can say that particular use is known as reciprocal relation, कि मतलब एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो वहाँ पे डायरेक्टर सर ये बोलते हैं अपने एम्प्लॉय को कि जो भी हमारे अंदर आज प्लानिंग हुई है, अपनी फर्म को हमने ग्रो करना है, तो जो भी हमने आज डिस्कस करा है तो आप उसको थोड़ा बाहर डिस्क्लोज मत करना, ठीक है। तो उसको अपने बिटवीन में, इन बिटवीन उन बातों को रखना, बाहर मत डिस्क्लोज करना, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ प्रपोजिशन बिटवीन, क्लियर। तो बिटवीन को 2 के लिए यूज किया जाता है, वो थोड़ा छोटे लेवल वाली बात, ठीक है। लेकिन तो ये मैंने आपको तीनों ऑप्शन अब क्लियर कर दिए। among is used for consonants, amongst is used for vowel, between is used for 2 persons or things, between can be used for more than 2 persons or things if we talk about any proper noun। जब भी कोई प्रॉपर नाउन सेंटेंस में गिवन होगा तो बिटवीन को 2 से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है। आई टोल्ड यू, क्लियर। अब इस सेंटेंस पे हम आते हैं, CGL 2017 में सवाल आया था, ही इज नॉट पॉपुलर लाइक द स्टूडेंट्स। और इस सेंटेंस में मोस्टली बच्चे अपना आंसर बताते हैं या तो अमंग या तो अमंगस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये प्रेपोजिशन की टाइप सेकंड का क्वेश्चन है,
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेपोजिशन की ये सेकंड टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड टाइप, क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो अमंग यूज होगा, ना ही यहाँ पे अमंगस्ट यूज होगा, ना ही यहाँ पे बिटवीन यूज होगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज की जाएगी विद। अब स्टूडेंट्स को लगता है यार विद कैसे आएगा, ये तो बिल्कुल हमें तो समझ से बाहर लग रहा है कि विद यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो सकता, लेकिन दिस पर्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ये जो पॉपुलर यहाँ पे एडजेक्टिव है, पॉपुलर इज व्हाट, पॉपुलर इज व्हिच पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस इज एडजेक्टिव एंड पॉपुलर इज ऑलवेज फॉलोड बाय विद। पॉपुलर के साथ हमेशा क्या कौन सी प्रेपोजिशन आती है, विद। इसको बोलते हैं ग्रामेटिकली लैंग्वेज में, इस टाइप का नाम है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जैसे हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से भी पढ़े होते हैं बच्चे ने, जैसे अकॉर्डिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, टू। अकॉर्डेंस के साथ क्या यूज होता है, विद, ठीक है। फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल्स में देखते हैं तो हम लिखा होता है ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, अक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। चार्ज्ड के साथ विद प्रेपोजिशन आती है, ही चार्ज्ड विद थेफ्ट, ओके, ही चार्ज्ड विद मर्डर, क्लियर। तो ये फिक्स्ड होते हैं कि इसमें कोई इसका कोई और इसका तरीका नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट रीड देम, वी हैव टू जस्ट, मतलब इनको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बहुत सारी होती है ग्रामर में, ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस चल रहा है, जैसे मैं लिख देता हूँ सेकंड सेंटेंस है, कोई स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आगे जाके अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पे ब्लैंक दे दिया मैंने। आगे अब यहाँ पे जो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं तो इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन विद का यूज नहीं करा, जैसे फर्स्ट टाइम में करा था कि टेबल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ प्रेपोजिशन ऑन का यूज करा, बट इस इन दिस पर्टिकुलर सेकंड टाइप वी हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इज व्हाट, दैट इज एडजेक्टिव। पॉपुलर यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पे कोई वर्ब भी आ सकती है। जैसे वर्ब का एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो वर्ब में आपको ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं, लाइक इफ आई से ही इज गुड इंग्लिश, ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश। ऑप्शंस हैं आपके पास, इन, ऑन, एट, बाय। इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया और बाय। अब इस सेंटेंस का अगर मैं बच्चों से आंसर पूछता हूं तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चलता है, सम स्टूडेंट्स थिंक इन आएगा, सम स्टूडेंट्स थिंक एट आएगा। वो इन और एट की ही उलझन में रहते हैं कि गुड इन या गुड एट, गुड इन आएगा या गुड एट आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे पकड़ है, अगर आप कमांड बना लेते हो अपनी, थोड़ी सी लर्न कर लेते हो उनको कि किसके साथ क्या लगना है, तो आपका आंसर यहाँ पे कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें भी जो इंग्लिश यहाँ पे आगे है इसका कोई रोल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ प्रेपोजिशन को पुट नहीं करना है। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो तो आप यहाँ पे मे बी इन सोच रहे हो कि यहाँ पे इन आएगा, ही इज गुड इन इंग्लिश, ठीक है। बट यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है लगनी है इस ब्लैंक में, वो लगनी है इस पिछली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। एंड अगेन गुड इज हियर व्हाट, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है गुड यहाँ पे, अगेन यहाँ पे गुड है आपकी एडजेक्टिव, ठीक है। और गुड के साथ कभी भी इन नहीं लगता, गुड हमेशा अपने साथ लेता है प्रेपोजिशन एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज बैड एट इंग्लिश, गुड एट, बैड एट, ठीक है। तो गुड एट और बैड एट होता है, जब भी यहाँ पे गुड आएगा आपने आगे एट पुट करना है, जब भी यहाँ पे बैड आएगा आपने आगे एट पुट करना है, ठीक है। तो दिस इज अगेन फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये यहाँ पे फिक्स्ड बन गया कि गुड के साथ मुझे पता है कि एट ही लगता है, पॉपुलर के साथ मुझे पता है विद ही लगता है, अकॉर्डिंग के साथ मुझे पता है कि वहां पे टू ही आता है, और अकॉर्डेंस के साथ मुझे पता है कि विद ही लगता है, क्लियर। इस सेकंड टाइम में मैं एक तो सेंटेंस आपको और देता हूं, आप देखिए। सेकंड टाइप के एक और सवाल अगर मैं यहाँ लिखूं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, ही shouted। अब मे बी इस सेंटेंस का आंसर बच्चे सही दे देते हैं, उनको थोड़ा सेंस के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि यहाँ पे एट आ जाएगा। He shouted at me,
he shouted at me। तो इस सेंटेंस में जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ इस टाइप का के अंदर जो मेरा जो मेन मोटिव है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्दर कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही। प्रेपोजिशन जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं वो पिछली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। शाउटेड यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, लाइक मैंने गुड का एग्जांपल दिया था, गुड एट, so good is here adjective, but shouted is here what? Verb। shout, shouted, shouted, like write, wrote, written, think, thought, thought। थ्री फॉर्म्स जो हम पढ़ते हैं वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब है यहाँ पे, और इस शाउटेड मेन वर्ब के साथ हमने आगे कौन सी प्रेपोजिशन पुट कर दी? एट, दैट इज एट। क्लियर? सो दिस इज द सेकंड टाइप। तो ये आपको मैं इस पे नेक्स्ट जो इसकी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की पूरी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। इसमें कई बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं जो बैंकिंग के एग्जाम्स में काफी हिट होती हैं, जो तो उनको आपको थोड़ा न्यूज़पेपर के साथ अगर आप टच में रहते हो, रीडिंग के साथ, एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको काफी वर्ब्स मिलेंगे। लाइक स्पार्क, स्पार्क एक वर्ब है, पीओ में आएगी स्पार्क, आपको पता होना चाहिए इसके साथ क्या लगता है। अब ये जनरल वर्ब्स हैं, शाउटेड एट हो गया, चार्ज्ड विद हो गया, अक्यूज्ड ऑफ हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, अकॉर्डेंस विद हो गया। लेकिन कुछ डिफरेंट वर्ब्स होते हैं, लाइक स्पार्क है, द हिंदू में जो आर्टिकल्स आते हैं अच्छे लेवल के उसमें यूज की जाती है। जैसे कोई दंगे वगैरह भड़कते हैं, रियॉट्स फैल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे उस सेंस में चिंगारी होता है स्पार्क। जैसे मैं बोलता हूँ द सिचुएशन इज सो टेंस इन द सिटी दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन स्पार्क कम्युनल रियॉट्स इन द सिटी। अब इसकी हिंदी बना देते हैं कि शहर में हालात इतने खराब हैं कि छोटी सी चिंगारी से दंगे भड़क सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। द सिचुएशन इज so tense in the city that even a small incident can spark communal riots in the city। अब इस सेंटेंस में जो मैंने पढ़ा इसमें मैंने एक चीज मिस कर दी। मैंने यहाँ पे spark के साथ preposition यूज नहीं करी, मैंने बोला can spark communal riots in the city, जबकि spark के साथ हमेशा preposition off आती है। ये phrasal verb बन जाते हैं spark off, spark एक preposition off, ठीक है। एक ऐसी बैंक भी होगी एग्जाम में वर्ब आई है दैट इज अशर, द हिंदू के आर्टिकल में मिलेगा। हैप्पी न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर पे जब भी नया साल आने वाला होता है तो ये काफी न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स में मिलेगा। अशर के साथ प्रेपोजिशन इन को लगाया जाता है, अशर इन, इसका मीनिंग बदलाव होता है, टू ब्रिंग चेंज। तो अच्छे लेवल की भी मिलेगी। हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें एक वर्ब हिट हुई थी दैट इज कनाइव्स, कनाइव्स। सो कनाइव्स वर्ब, ये कुछ इस तरह की वर्ब्स हैं, या कुछ ऐसे एडजेक्टिव आएंगे या कुछ ऐसे नाउन्स भी, नाउन के साथ भी फ्रेजल वर्ब बनती है। बेसिकली यही फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। तो कनाइव्स के साथ विद भी लगता है, एक्ट भी लगता है। कनाइव्स जब के साथ जब हम विद लगाते हैं देयर इट मींस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड होता है, और कनाइव्स के साथ जब हम एक्ट लगाते हैं तो इसका मीनिंग होता है टू हाइड, छिपाना, ठीक है। तो स्पार्क ऑफ, अशर इन, अशर इन का एग्जांपल हम बना सकते हैं। तो ये मैं सेकंड जो अगली नेक्स्ट वीडियो बनेगी प्रेपोजिशंस पे उसमें मैं ये सारा आपको क्लियर करूंगा कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिर डबल प्रेपोजिशंस लेते हैं, ट्रिपल ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं अपने साथ। जैसे डाई वर्ब है, डाई के 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। डाई के साथ ऑफ भी आता है, डाई के साथ विद भी आता है, डाई के साथ इन भी आता है, डाई के साथ फ्रॉम भी आता है, बट रीजन डिफरेंट बनेंगे, कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे डिफरेंट बनेंगे। और मोस्टली जो बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं तो उन पे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे राइट ऑप्शंस तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स ये इस पे नेक्स्ट में बताऊंगा मैं अगले क्लास में। तो इसमें टाइप सेकंड में मैंने आपको बता दिया कि टाइप सेकंड जो है वो अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशन को पुट नहीं करते हैं, बल्कि पीछे क्या आ रहा है, क्या वहां पे वर्ब है, वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन बन जाती है, एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन लग सकती है, नाउन के साथ भी लग सकती है। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे मेनली आती है, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। जैसे गुड के साथ एट आया था वो एडजेक्टिव यहाँ फ्रेजल वर्ब बनी, ठीक है। पॉपुलर के साथ विद लगाया वो एडजेक्टिव के साथ बनी, और यहाँ पे शाउटेड के साथ मैंने एट लगाया ये वर्ब के साथ बनी। क्लियर? सो दिस इज द सेकंड टाइप क्वेश्चन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस टाइप का नाम। क्लियर? तो ये सेकंड टाइप का सवाल बनते हैं। एक टाइप इसमें और है,
तो मैंने आज की क्लास में आपको 3 टाइप्स की मेनली करवानी थी, ठीक है। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमने प्रेपोजिशन को लगाया। सेकंड टाइप में मैंने आपको बता दिया पिछले के अकॉर्डिंग हमने लगाया। अब थर्ड टाइप में हम आ जाते हैं। टाइप थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एंड थर्ड टाइप, इन दोनों पे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अगर हम एसएससी और बैंक के एग्जाम्स की बात करें तो ज़्यादातर जो पूछता है वो सेकंड और थर्ड टाइप पे सवाल पूछता है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, वी डिस्कस्ड ब्लैंक द मैटर। Your options are on, over, about and none. None means जिन बच्चों को ये लगता है इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं आएगा उसके लिए आंसर मैंने आपको दिया none। ये सेंटेंस स्टेट के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम्स में सो मेनी टाइम्स पूछा गया है। एरर की फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछा आपसे। समटाइम्स से एरर की फॉर्म में भी आ जाता है, समटाइम्स से सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में भी पूछा गया है सवाल, ठीक है। अब इस सेंटेंस में मोस्टली जब मैं ये सेंटेंस बच्चों से पूछता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो बच्चे ये आगे से आंसर देते हैं। यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स के माइंड में इस सेंटेंस का आंसर आता है अबाउट। So many students think that the right answer is about here. We discussed about the matter. हमें ये लगता है कि what we discussed about the matter. Clear? Some think on, some think over. But ज़्यादा रेशियो की अगर मैं बात करूँ इन सब ऑप्शंस में से, तो about हमारे माइंड में थोड़ा ज़्यादा आता है। स्पीकिंग में भी लोग स्पोकन इंग्लिश में भी थोड़ा सोचते हैं कि अबाउट यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट है। बट इस स्टेटमेंट का जो राइट आंसर दैट इज नन। इस सेंटेंस में यहाँ पे कुछ नहीं है, नो preposition. We don't need to put here any preposition. Clear? Why? इसका क्या रीजन है? डिस्कस के साथ preposition क्यों नहीं आएगी? डिस्क्राइब के साथ preposition नहीं आती। कुछ ऐसी verbs भी होती हैं जो अपने साथ prepositions नहीं लेती हैं, ठीक है। जैसे मैं इसी टाइप का एक और सवाल लिख देता हूँ, I entered into the class। तो क्या ये सेंटेंस सही है? If I say I entered into the class, so this sentence is incorrect. Why? क्योंकि ये जो enter verb है ये कभी अपने साथ preposition into नहीं लेती है। Similarly discuss के साथ ये about नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं लगाया जाता है? एक चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है सही है या गलत। If I say like this, return back, क्या ये रिटर्न के साथ यहाँ बैक सही है? जब हम रिटर्न लिखते हैं तो कभी उसके साथ आगे बैक नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न इटसेल्फ मींस बैक। ओके, री, जिस भी वर्ड में इंग्लिश में री आता है वो वर्ड कभी इंग्लिश में बैक अपने साथ नहीं लेता। रिमाइंड बैक गलत होता है, रिकॉल बैक गलत होता है, ठीक है। एंग्री मॉब, इफ आई से एंग्री देन मॉब, तो ये हमने देखना है। मॉब इज व्हाट? एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल। मॉब इटसेल्फ मींस जो गुस्से वाली भीड़ होती है उसको मॉब बोलते हैं, ठीक है। एंग्री लाइक कोई कहीं पे दंगे भड़क रहे हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, तो जो गुस्से वाली भीड़ होती है उसको मॉब बोलते हैं। तो मॉब जब खुद में ही गुस्से वाली भीड़ है तो उससे एंग्री नहीं आएगा, तो इसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं। सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं इस पे, सुपरफ्लुअस पे, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर रिटर्न के साथ मैं बैक लिखता हूं तो ये बैक यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे अगर डिस्कस के साथ में यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ तो ये फिर सेम यही बात हो जाएगी, सुपरफ्लुअस बन जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इंग्लिश में जिनके साथ कभी भी हम यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगाते। जैसे इसमें एंटर वर्ब मैंने बताया, ठीक है, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, ही सेड टू मी,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, नरेशंस पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। एसएससी का भी ये मेन सवाल है। एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसका जो टायर 2 होता है, ठीक है, टायर 2 के एग्जाम्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे भी जैसे हम पढ़ते हैं ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ही टोल्ड मी में। तो हम वहाँ पे ही सेड टू के साथ, सेड के साथ तो हम डायरेक्ट स्पीच में टू का यूज करते हैं, बट जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं ही टोल्ड मी। वहाँ पे हम टोल्ड के साथ कभी भी प्रीपोजिशन टू को यूज नहीं करते। क्लियर? तो टोल्ड एक ऐसी वर्ब है जो कभी अपने साथ टू नहीं लेती। अटैक एक ऐसी वर्ब है जो कभी भी अपने साथ ऑन नहीं लेती। डिस्क्राइब, डिस्कस दो ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी भी अपने साथ अबाउट नहीं लेती। तो इसमें भी, इस पे भी ये जो लिस्ट है पूरी, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो आई टोल्ड यू इन दिस पर्टिकुलर क्लास, मैंने आपको 3 टाइप्स डिस्कस करी। फर्स्ट टाइप आई टोल्ड यू कि जिसमें स्टेटमेंट में, सेंटेंस में फिलिंग इन द ब्लैंक जहाँ पे हमने भरना है, तो अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो है प्रीपोजिशन को पुट करना है, ठीक है। सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, जिसका नाम मैंने बताया फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। सेकंड टाइप का, जैसे मैंने बताया था कि आपको कि एंड अकॉर्डिंग टू, चार्ज्ड विद, एक्यूज्ड ऑफ, usher in, spark of, connives at, तो ये थोड़ा आपको लर्न करने पड़ेंगे वर्ब्स, ठीक है जी, कि किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। ओके, अग्री, अग्री के साथ आपको पता होना चाहिए, अग्री के साथ स्टेट के एग्जाम में आता है, अग्री के साथ विद भी लगाया जाता है, टू भी लगाया जाता है, ठीक है। बट विद कहाँ पे लगता है, टू कहाँ पे लगता है, वो थोड़ा आपने ध्यान देना है। तो वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे आपको भी और क्लासेस पे बनेगी, ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया, उसमें मैंने बताया कि जो पिछली जो वर्ब्स है उसका खुद में ही मीनिंग वो है। एक्चुअल में ये जो डिस्कस वर्ड है इसका खुद में ही मीनिंग क्या होता है, टॉक अबाउट। जैसे रिटर्न इटसेल्फ मींस बैक, मॉब इटसेल्फ मींस एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल। सिमिलरली डिस्कस के अंदर ही अबाउट छिपा होता है, ठीक है। डिस्कस का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, टॉक अबाउट। यही एक रीजन है कि यहाँ पे अबाउट लगाना गलत होता है, ठीक है। We discussed what we discussed the matter. So this is the whole complete statement. इसमें हमने preposition नहीं लगानी। और इस टाइप का जो नाम है वो मैं लिख के देता हूँ आपको, that is hidden prepositions बोलते हैं इसको। Third type is known as hidden prepositions. Clear? तो second type पे complete phrasal verbs बन जाएंगे, और third type भी बहुत important है, ठीक है। तो इसकी जो next video आएगी उसमें हम explain करेंगे complete fixed types को, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है उसकी लिस्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक कई ऐसी वर्ब्स हैं जो 3 ले लेती हैं, 4 ले लेती हैं, उसके रीजंस मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।